नमस्कार, खबर फास्ट पर बड़े मुद्दे के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। आज फिर एक बार बड़ा मुद्दा किसान और किसान आंदोलन से जुड़ा है, लेकिन इस मुद्दे का रंग आज थोड़ा नया है। किसान जो अब तक आंदोलन और पंचायतों के जरिए सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश में थे, वो किसान 27 सितंबर को किसान मोर्चा के भारत बंद से पहले कबड्डी के जरिए सरकार के बंद कानों को खोलने की कवायद कर रहे हैं। कोशिश है आंदोलन के जोश को हाई करने की, आंदोलन में और भीड़ इकट्ठा करने की और सरकार को किसानों की ताकत दिखाने की। जी हां, तो आंदोलन का यह रंग बिल्कुल नया है। आंदोलन के इस नए रंग पर होगी बात। सवाल ये, क्या कबड्डी के मैदान से सुनेगी सरकार? तो 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को 300 दिन पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में भीड़ बढ़ाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने कबड्डी लीग का आयोजन करवाया है। इस कबड्डी लीग में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इन टीमों में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी भी खेल रहे हैं और किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे हैं। लीग का एक चरण आज और कल बहादुरगढ़ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में चल रहा है। वहीं 3 दिन लीग का दूसरा चरण सिंगू बॉर्डर पर चलेगा। 26 सितंबर को जब किसान आंदोलन को 10 महीने दिल्ली की सीमाओं पर पूरे होने जा रहे हैं, तब इसका समापन होगा। 27 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसे सफल बनाने के लिए भी किसान नेता और खाप पंचायतें जुटी हुई हैं, लेकिन उससे पहले कबड्डी लीग के जरिए आंदोलन में भीड़ बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई। जो हमारा लगभग 10 महीने हो गए बॉर्डर ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ देश के अन्नदाते की बात नहीं सुनी। इसलिए हमारा जो संयुक्त मोर्चे वालों इस मोर्चे की चढ़ती कला वास्ते ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोग्राम दिते जा रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये आंदोलन में संख्या बढ़ाने के लिए, आंदोलन में जोश बढ़ाने के लिए और सरकार को बताने के लिए कि ये जो लोग हैं आंदोलन में बैठे, ये कभी हारने वाले नहीं हैं। ये देखिए, ये साथ ही साथ नौजवानों की खेल भी करवा रहे हैं, कबड्डी करवा रहे हैं। तो ये मोर्चा ऐसे ही चलेगा जब तक सरकार चलाना चाहे, मोर्चा ऐसे ही चलता रहे। कितनी टीमें और कहाँ से हैं? देखिए, ये सभी टीमें जो हैं पंजाब हरियाणा से सभी साथी इसमें हैं, मिलजुल के साथी हैं इसमें, क्योंकि पंजाब की जितनी टीमें हैं और पंजाब के खिलाड़ी हैं और हरियाणा के खिलाड़ी एक ही टीमों में खेलते हैं, रल मिल के खेलते हैं। तो कम से कम ये 16 टीमें हैं और ये लीग करवाई जाती है। तो एक टीम को 4-4 मैच जो जरूर खेलने होते हैं। तो ये लीग के जरिए ये टूर्नामेंट हो रहा है और पॉइंटों के ऊपर भी इसका निर्णय होता है। तो लास्ट में जो जीत होगी वो सेमीफाइनल फाइनल में जाकर होगी। हाँ जी, इसमें जो फर्स्ट प्राइज है वो 5 लाख है, सेकंड प्राइज जो वो 3 लाख है। तो कबड्डी लीग से आंदोलन को क्या ताकत मिलेगी, सवाल यह है। साथ ही साथ भारत बंद से पहले नए जोश में किसान हैं या नए जोश भरने की तैयारी कर रहे हैं? आंदोलन के नए रूप से क्या माहौल बदलेगा और सरकार और किसानों के बीच जो डेडलॉक बना है क्या वो खत्म होगा? सरकार और किसान क्या बातचीत के लिए तैयार होंगे? कुछ खास मेहमान ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। वंदना पोपली हैं बीजेपी प्रवक्ता, शंभू भद्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ दीपक लांबा किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। दीपक लांबा जी, आप ही से शुरू करूंगा, क्योंकि देखिए एक तरफ जहां राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश चुनावों को देखते हुए बागडोर जो है वो संभाले हुए हैं, दूसरी तरफ कबड्डी की ये लीग, क्योंकि ये आंदोलन का जो रूप है बिल्कुल नया है। मेरा सवाल ये है कि क्या समाधान की आस है या फिर महज शक्ति प्रदर्शन का ये प्रयास है? देखिए, शुरुआत के दौर में देखने में बाहर से लोगों को ये लगता है कि कबड्डी का आयोजन हो रहा है, कुछ नया हो रहा है जी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जनवरी में भी हमारे कुछ कबड्डी के मैच बॉर्डरों पे हुए थे जी। और आपको पता है 2 ही क्षेत्र ऐसे हैं जिनको आप किसी भी प्रतिद्वंदी और किसी भी विरोधाभास से समाज में हमेशा होता आया है। इसमें एक कलाकार हैं और दूसरे खिलाड़ी हैं। ये हमेशा समाज का जो सिर है उसको ऊपर करते हैं और कबड्डी तो वैसे भी ग्रामीण इलाके में खेले जाने वाला खेल है और आपको ये
दृश्य भी जो देख रहे हैं, अभी आपने देखा होगा टीवी पे जो कबड्डी का जो फॉर्मेट है उससे ये भिन्न है। इसको सर्कल कबड्डी बोलते हैं और मुख्यतः ये गांव में और इसी तरह से टूर्नामेंट होते हैं जी। तो अब की बार आपको पता है कि हमने पिछले सितंबर में पहले बार भारत बंद का आह्वान किया था जिसकी तारीख 25 थी, लेकिन अब की बार इसको 27 तारीख किया गया है। उसमें से यदि कारण पूछा जाए तो ये एक जो कबड्डी लीग के लिए जो आयोजकों ने हमारे को रिक्वेस्ट भेजी थी संयुक्त किसान मोर्चे को, उसमें जो शेड्यूल है वो आपने ऑलरेडी बता दिया है। 5 दिन ये प्रोग्राम चलेंगे और जहां तक बात है कि ये आंदोलन के लिए शक्ति प्रदर्शन है या समर्थन जुटाने का है, मैं ऐसा विचार नहीं रखता। देखिए, हम लोग लगातार पिछले लगभग 1 साल से दिल्ली के बॉर्डरों पर, उससे पहले अलग अलग स्टेट में अपने तरीके से आंदोलन को चला रहे हैं और अब इस आंदोलन का जो स्वरूप है, मुझे नहीं लगता कि अब हमें ये जरूरत है कि हम ये बताएं कि हम हमारे साथ जन समर्थन है, किसान हमारे साथ हैं। ये अब बार बार प्रूव करने का और बार बार दिखाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। और जहां तक बात है कि ये जो अभी आंदोलन है, आपने कहा कि राकेश टिकैत जी यूपी में हैं, उत्तराखंड में हैं, इसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहूंगा वेस्ट बंगाल में लगातार जब से हम वेस्ट बंगाल में गए, किसान आंदोलन वहां गया, उसके बाद से भी लगातार वहां काम जारी है। वहां पर भी लोगों को एमएसपी के सवाल पर किसान आंदोलन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी तरह केरला और गोवा और इसके अलावा दक्षिण के आंध्र प्रदेश प्रांत में भी ऑलरेडी काम चल रहे हैं। आंदोलन के लिए लोगों को सूचनाएं दी जा रही हैं और बिल्कुल नहीं, देखिए वो आपकी रणनीति है दीपक जी, और आपने जैसा कहा कि अब आप किसानों को या आंदोलन के नेताओं को ये बताने की जरूरत नहीं है कि समर्थन लोगों का है कि नहीं है, लेकिन जो बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई ये तो किसान ही नहीं है, हर मोर्चे पर बीजेपी का कोई ना कोई नेता इस बात को कह देता है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। क्या ऐसा तो नहीं है कि अब उनको जवाब देने के लिए और भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश आंदोलन या संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हो रही है? नहीं भविष्य जी, मुझे इसमें ये लग रहा है कि कई बार बीजेपी के नेता और प्रवक्ता जब भी ये बात करते हैं तो अक्सर वो इस किसी भी सवाल का जवाब जो जब उन्हें कुछ सूझता नहीं है तो वो ये बात लेके आ जाते हैं कि जो वहां बैठे हैं वो किसान नहीं है। ये मैं, आप और स्वयं बीजेपी आरएसएस के लोग भी जानते हैं कि जो वहां बैठा है वो किसान तबके से ही है और बार बार इनके मंत्रियों ने, प्रवक्ताओं ने समय समय पर खुद कहा है कि ये जो आंदोलन है किसानों का है, शांति प्रिय है। तो ये सारी चीजें मतलब हो सकता है कभी कभी जब जवाब नहीं दिए जाते तो इस तरह के उत्तर कई बार बोल दिए जाते हैं। अब बात करें तो जो किसानों की आय के बारे में यदि मान लो बीजेपी से पूछेगा कोई तो क्या उत्तर देंगे? वो घुमा के बात को यहीं लेके आएंगे। अब हमारे को फरवरी 2022 तक दुगनी आय मिलनी थी किसानों को, लेकिन उसके बारे में तो कुछ हो नहीं रहा। अभी आपको पता ही है एनएसएसओ का डाटा भी आया है जिसमें हमारी जो आय थी खेती की वो बढ़ने की बजाय घट गई है। तो जब जवाब नहीं आएगा तो इस तरह के तर्क और मैं कहूंगा कि कुतर्क सुनने को मिलेंगे और ये तो चलता रहता है। हम चलिए ठीक है मांगों के लिए लड़ रहे हैं। चलिए वापस लौटूंगा आपके पास। वंदना जी, अब तो सज गया है कबड्डी का मैदान, क्या भारत बंद से पहले खुलेंगे कान? जवाब दीजिएगा। भविष्य जी, मुझे लगता है कि कबड्डी तो हमने पहले भी देखी हमने इन जत्थेबंदियों के जो नेता हैं उनकी कबड्डी बहुत क्लियरली देखी और बार बार देखी। मुझे लगता है आपको भी याद होगा कि शिव कुमार गस्कार जी ने किस प्रकार कहा था कि 10 करोड़ रुपए लेकर आंदोलन को, जिस तरह से इन्होंने कहा था कि पैसों के लेन देन की यहाँ पर बात हुई थी। दूसरी बात में यहाँ पर पुण्य प्रकाश जी हैं वो अलग भाषा बोलते हैं, भानु प्रताप जी हैं वो अलग भाषा बोलते हैं। तो ये वाली जो कबड्डी है हमने ऑलरेडी देखी है। दूसरी बात, कबड्डी इन्होंने करने की कोशिश की थी 26 जनवरी को दिल्ली में, वो भी हमने देखा और किस तरह से हमने सब्र का जो बूट है वो भरे रखा और हमने कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी थी वो भी पूरे देश ने देखा। ये कबड्डी करने की तो कोशिश कर रहे हैं और कबड्डी हमने विपक्षी दलों की भी देखी कि किस तरह से एक विपक्षी पार्टी जो है हरियाणा की, जिसकी एक ही सीट थी, उन्होंने उंगली कटाकर शहीद होने की कोशिश की और किस तरह से रिजाइन किया और किस तरह से जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने भी अपनी पूरी कबड्डी दिखाई। उनके नेता कहते हैं कि शराब बांटो, घी बांटो, क्योंकि ये मौका फिर नहीं मिलेगा। और वो कबड्डी का असर मैंने जो पड़ोस का राज्य है वहां पर भी देखा। खेलने की क्रिकेट कोशिश की लेकिन कबड्डी किस तरह से 4 मार्च का गेम चला और इन्होंने कहा कि किसानों को हमने भेजा, किसानों का नाम लेकर इन्होंने कहा कि हमने बॉर्डर पर भेजा। ये जो है इनके प्रदेश अध्यक्ष जाखड़ जी है उनका बयान था। तो ये कबड्डी हमने देखी है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर ये है
कि कबड्डी यहाँ पर मैच क्यों किया जा रहा है। मैं मानती हूँ कि कहीं भी आकर्षण नहीं बचा। जिन मुद्दों को लेकर ये चले थे वो मुद्दे कहीं ना कहीं समय के साथ खो गए। इन्होंने शोर मचाया कि जिस वजह से ये कानून आए हैं उसके बाद जो है किसान की जमीन चली जाएगी। यही कहकर हरियाणा से जत्थेबंदियों का जो चले थे वहां पर दिल्ली की तरफ कि हमारी जमीन चली जाएगी, लेकिन आज इस बात का ही जवाब नहीं दे पाते कि कौन सा ऐसा प्रोविजन है जिसमें लिखा है कि जमीन चली जाएगी। फिर ये आ गए एमएसपी पर भी, एमएसपी खत्म हो जाएगी। हमने बार बार आश्वासन दिया कि एमएसपी कहीं पर भी खत्म नहीं होगी। हमने बार बार एमएसपी को बढ़ाया भी। अब इन्होंने तीसरा एक और लेकर आया कि एमएसपी जो है उससे कानून बनना चाहिए। मैं मानती हूँ कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, लेकिन ये तो मुद्दा लेकर चले ही नहीं थे। एमएसपी पे कानून इस प्रकार से नहीं बन सकता कि माईवे और हाईवे की आप बात करें और एमएसपी पे कानून बन जाए। तो ये जो माहौल है वो बदल रहा है। लोग जो है वो समझ पा रहे हैं कि इसके पीछे जो वंदना जी, सरकार भी तो ये कह रही है ना कि भाई कानून रिपील करने की जो आप मांग है उसी अपनी मांग को रिपील कर लीजिए तब हम बात करें। तो ये भी तो वही तरीका हुआ ना कि माईवे और हाईवे। देखिए मैं ये मानती हूँ भविष्य कि आप किस विषय पे बात करना चाहते हैं कि कानून जो है वो खराब है, तो खराबी आप बताएंगे नहीं और आप कह रहे हैं कि कानून को खत्म कर दीजिए। तो जब आप जिस विषय पे बात करना चलिए ठीक है वंदना जी जी बिल्कुल, इन मुद्दों पर कई चर्चाएं हो चुकी है, लेकिन फिलहाल की जो मौजूदा स्थिति है, जो ये प्रैक्टिस अब की जा रही है किसान आंदोलन या संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, एक तरफ चुनावी राज्यों में भी बागडोर संभाली जा रही है, दूसरी तरफ देखिए बॉर्डर्स पर किस तरह से संख्या जुटाने के लिए, जोश बढ़ाने के लिए किसानों को ये कबड्डी मैच का आयोजन किया जा रहा है। ये कहीं एक कोई साइलेंट अलार्म तो नहीं है बीजेपी के लिए? देखिए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई साइलेंट अलार्म है। कोशिश कर रहे हैं ये लोग संख्या बढ़ाने के लिए, तो इनको सोचना चाहिए कि जिस मुद्दे से लेकर चले थे वो कहीं ना कहीं उस मुद्दे से भटक गए हैं। जो इन्होंने झूठ बोलकर बरगलाने की कोशिश की थी, जो किसान है वो समझ चुका है कि असल में ये जो बिल है, जो कानून आए गए हैं, ये किसानों की भलाई के लिए आए हैं और ये अपना मुद्दा स्पष्ट नहीं कर पाए, ना 11 बार की मीटिंग में स्पष्ट कर पाए। मुझे लगता है वो जो 11 बार की मीटिंग हुई थी उसके बाद ही इनको बहुत खुश होकर वापस जाना चाहिए था कि हमारी जो है डिमांड मान ली गई है कि हम कुछ समय तक जो ये कानून है उसको सस्पेंड कर लेते हैं। लेकिन देखिए वंदना जी, आप भी तो आए थे ना ये कहकर कि भाई फरवरी 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, क्या हो गई है? क्या कानून इसी डायरेक्शन में लाए गए थे ना कि कानून, और अभी 2022 तो आया भी नहीं है, लेकिन आप देखेंगे जिस तरह से किसान सम्मान निधि की बात कर लीजिए, स्वामीनाथन आयोग की जितनी भी, अगर मैं एक को छोड़कर बाकी जितनी भी 200 के 200 जो उन्होंने सिफारिश की नहीं तो आप ये कह रही हैं अगर कृषि कानून लागू हो गए होते तो अगर 6-7 महीने से वो सस्पेंड पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर, तो 4 महीने और जोड़ लीजिए, क्या इस साल भर में आप किसानों की आय दोगुनी कर देते? देखिए अगर आप पूरा फॉर्मूला देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हम इसी डायरेक्शन में लगातार काम कर रहे थे। एमएसपी को लगातार बढ़ाना भी उसका एक स्टेप था। अगर हम किसान सम्मान निधि देते हैं तो वो भी एक स्टेप था। जो कानून आ रहे थे कि किसान को एक खुली छूट मिल जाती है कि अगर उसको मंडी में अच्छे भाव नहीं मिलते तो कहीं पर भी बेच सकता है। आप सरसों का बताइए, सरसों का क्या भाव है, एमएसपी क्या है और किस भाव पर बिक रही है, तो क्या ये दुगनी नहीं हो रही है? अगर बाजरे की बात करें तो यहाँ राजस्थान में बाजरा पिटा 1200 में और हमने 2150 में दिया, तो क्या ये दुगने के बराबर नहीं है? तो हम तो नहीं दुगना ही करना चाहते हैं, इसी डायरेक्शन में काम कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई। उनको लगा कि शायद मोदी जी का नाम हो जाएगा और हम लोग कहीं पर खड़े नहीं होंगे। जो 1-1, 2-2 रुपए के चेक बांटा करते थे, जिन्होंने किसानों के नाम पर उनकी जमीन लेकर जीता जी को देने का काम किया है, उनको तो एतराज था। तो कुछ लीडर्स को उन्होंने आगे किया, ये तो आप भी मानेंगे। चलिए सबसे पहले पंजाब से शुरू हुआ था। चलिए वंदना जी वापस लौटूंगा कुछ सवालों के साथ। चलिए ठीक है, वापस लौटूंगा। शंभू भद्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंभू जी, कैसे देख रहे हैं आप मौजूदा स्थिति को? एक तरफ चुनावी राज्यों में बागडोर किसान नेता संभाले हुए हैं, दूसरी तरफ बॉर्डर्स पर कबड्डी लीग का आयोजन हो रहा है। मैं समझना चाहूंगा क्या ये भीड़ जुटाने की एक कवायद किसान आंदोलन की है या फिर अब बीजेपी को भी थोड़ा सचेत हो जाना चाहिए, सरकार को सचेत हो जाना चाहिए? देखिए आंदोलन क्योंकि काफी लंबा खिंच गया है, लगभग अब 9 महीना से ज्यादा हो चुके हैं। भीड़ को बनाए रखने के लिए, लोगों को जोड़े रखने के लिए जो आंदोलन के जो लोग कर रहे हैं, जो लोगों को देखा है, निश्चित रूप
मुश्किल आ रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि शुरुआत में जब आंदोलन जब शुरू हुआ था उस वक्त जितने भी टॉल या जितने भी जगह इन्होंने सेंटर बनाए हुए थे जी, सब जगह लोगों की भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। इस वक्त आप सारे सेंटर पे चले जाइए तो उसमें आपको इक्का दुक्का कहीं पे आदमी बहुत कम दिखेंगे। जी, केवल टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, कुंडली पे और गाजीपुर, ये तीन मुख्य रूप से जो मेन पॉइंट है, इसी पॉइंट पे आपको थोड़ी बहुत भीड़ दिखेगी, कुछ न कुछ लगेगा कि हाँ हो रहा है। बाकी जो प्रदेश सब में फैले हुए थे वो सब नाम मात्र रह गए हैं। जी, तो उस कंडीशन में कबड्डी जैसे लीग का आयोजन करके एक तो जो आंदोलन में जो लोग शामिल हैं, जो लोग नए लोग शामिल हो सकते हैं, उनकी एक उत्सुकता बनाए रखने की कोशिश है जी, और इससे ये जो नहीं होगा कि भीड़ बहुत जुट जाएगी, क्योंकि पीछे जनवरी में भी इस तरह की चीजें हुई थी, कबड्डी मैच हुए थे जी, और उसके बाद अभी ये मैच हो रहे हैं। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि एक उत्सुकता, मतलब मेन रूप से उत्सुकता बनाए रखने की बात है, लोगों को जोड़े रखने के लिए इस तरह की कवायद है। लेकिन इसका असर कि 27 तारीख को जो भारत बंद है उस पे बहुत ज्यादा उसकी तैयारी के रूप में मैं इसको नहीं देख रहा हूँ कि ये उसके लिए तैयारी की जा रही है, क्योंकि इसमें खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी खेलेंगे तो ऑब्वियसली खिलाड़ी कोई इस तरह से उनके प्रशंसा या इस तरह से लोग नहीं जुड़ेंगे जो कि जाकर के उनके भारत बंद के ऐलान में सभी शामिल हो जाए। खेल का इंटरेस्ट अलग है, आंदोलन का इंटरेस्ट अलग है जी, तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि जो खेल प्रशंसक हैं वो आंदोलन के समर्थक भी होंगे या आंदोलन भारत बंद में शामिल भी होंगे, और कई लोग ऐसे होंगे जो खेल के समर्थक नहीं होंगे लेकिन किसान आंदोलन में जो लोग सक्रिय होंगे वो लोग भारत बंद के लिए आगे आएंगे। तो इनको जोड़ के देखना मेरे ख्याल से सही नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। 27 को जो भारत बंद का ऐलान है वो संयुक्त किसान मोर्चे का एक अलग ऐलान है, और इस तरह के ऐलान और इससे पहले भी कई सारे चीजें मतलब भारत बंद या और चीजें की गई हैं। तो यही है कि आंदोलन की निरंतरता को बनाए रखे जी, जाए। बिल्कुल। चलिए ठीक लंबे है, समय आप जो से कह रहे हैं कि भाई खेल के समर्थकों का इंटरेस्ट अलग है और किसान आंदोलन को समर्थन देने वाले लोगों का इंटरेस्ट अलग है। मैं ये समझना चाहता हूं कि जो रणनीतियों की एक कबड्डी चल रही है सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच, किसानों के बीच, इस कबड्डी को या इस दंगल को खत्म करने के लिए क्या अब रास्ते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि देखिए किसानों की तरफ से बातचीत नहीं हो रही है, सरकार की तरफ से बातचीत नहीं हो रही है, आखिर ये डेडलॉक टूटेगा कैसे? देखिए, मुझे तो एक इस डेडलॉक के टूटने का एक ही मुझे रास्ता दिखाई दे रहा है, वो है सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है जी। वहाँ ऑलरेडी कमेटी बनी हुई है। ये बेशक किसान के नेता उनके साथ बातचीत करने को तैयार नहीं हुए हैं जी। लेकिन किसान मोर्चा की तरफ से और सरकार की तरफ से, दोनों तरफ से 11 दौर की वार्ता होने के बाद दोनों को जो अपनी अपनी बातें कहनी थी वो कही जा चुकी है जी। उसमें नया ना तो कोई सरकार का स्टैंड आया है और नए न तो किसान मोर्चे ने कोई ऐसी चीजें दिखाई हैं जो कि नए उसमें जिसमें की उम्मीद होगी। तो अब अगर वार्ता भी होती है तो दोनों ही अगर अपने पॉइंट पे रहेंगे तो उसका पॉलिटिक्स निकलना है नहीं जी। जब तक कि दोनों तरफ से कोई लचीलापन रूप न दिखाई दे। तो ये दंगल का समापन मुझे सुप्रीम कोर्ट से एक रास्ता दिखता है कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ कहेगा तो सरकार के लिए भी ठीक रहेगा और संयुक्त किसान मोर्चा के लिए भी ठीक रहेगा कि वो दोनों सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे। ठीक है। तब तक मान लीजिए ये नूरा कुश्ती जो है, आप इसको नूरा कुश्ती कहिए, दंगल कहिए या एक तरह से फाइट कहिए, लड़ाई कहिए सरकार और किसानों के बीच की, ठीक है। ये आपको चलता हुआ दिखेगा और वो इनको अलग अलग पॉइंट दे करके, अलग अलग कारण दे करके, अलग अलग इसको स्वरूप दे करके वो इनको चलाते हुए आपको दिखेंगे आंदोलन को। ठीक है। दीपक लांबा, आप ही के नेताओं की जो अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, आदेशों के बाद रास्ता खुलवाने को लेकर एक कमेटी गठित की गई थी, आपने उनसे भी बातचीत नहीं की, आप वहां भी नहीं गए, तो कैसे मान लिया जाए कि आप समाधान की तरफ देख रहे हैं? ये क्यों ना मान लिया जाए कि अब चुनावी राज्यों में आप ये साबित कर देना चाहते हैं कि किसानों की वजह से बीजेपी को हम एक नुकसान पहुंचा सकते हैं, आंदोलन की वजह से हम बीजेपी को चुनावी नुकसान पहुंचा सकते हैं? जी भविष्य जी, जो बात आप कर रहे हैं जी, अभी जी एक सवाल इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल शंभू जी। एक सवाल ये है कि जो किसान आंदोलन में जितने भी लोग सक्रिय हैं जी,
क्या सरकार के तरफ से जो किसान निधि जारी की जाती है क्या वो नहीं लेते हैं, क्या उनके अकाउंट में नहीं आ रहा है, क्या उसका वो विरोध कर रहे हैं, क्या विरोध स्वरूप उस पैसे को रोक रहे हैं, लेने से मना कर रहे हैं क्या? जी जवाब दीजिएगा लांबा जी। जी, मैं दोनों सवालों का जवाब देता हूं। पहले आपका भविष्य जी सवाल, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है, मीटिंग है, उसमें किसान शामिल नहीं हुए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर या जो मैं कहूँगा जो भी डॉक्यूमेंट आया, उसको यदि ध्यान से पढ़ा जाए, उसमें कहीं भी किसान नेताओं को पार्टी नहीं बनाया गया। उसमें जो बात की गई है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ये निर्देश दिया गया है कि आप लोग इसका रास्ते का कुछ समाधान निकालें। रही बात संयुक्त किसान मोर्चे के पक्ष की, तो हम शुरुआत से ही कहते आए हैं, रास्ते हमने नहीं रोके हैं। हम दिल्ली जाने के लिए आए थे और उसके बाद यहाँ बैरिगेटिंग हुई, उसके बाद हमें यहाँ बैठना पड़ा। ये तो हमारा जो मीटिंग में ना जाने का है, क्योंकि हमारा उसमें पार्टी के रूप में कोई नाम नहीं है। सिर्फ बीजेपी ने उसको यूज करने की एक नाकाम कोशिश की ताकि ये दिखाया जा सके कि कोर्ट के आदेश थे और किसान नहीं आए। तो आप उस ऑर्डर को, जो भी वक्तव्य यहाँ दे रहा है या जो भी प्रवक्ता हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार उसको देख लें। दूसरी बात, जो हमारे साथी शंभू जी ने जो सवाल उठाया है भविष्य निधि के बारे में, देखिए शंभू जी और सभी दर्शकों को भी मैं कहना चाहूंगा, ये जो आंदोलन है, ये सीधा जो हमने शुरुआत की थी, हमने कहा था ये जो मामला है ये जनता और जनता के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के बीच का है। जब बात आती है जनता की तरफ से किए गए कार्य की, आप कहते हैं कि पैसा अकाउंट में आता है तो क्या उसका विरोध करते हैं? मैं पूछना चाहूंगा कि हम विरोध क्यों करें? जो पैसा दे रहा है वो बीजेपी पार्टी की जेब से नहीं आ रहा, वो हमारे देश के खजाने का, हमारे संविधान के अनुसार चल रही कोई सरकार का, उनकी तरफ से पैसा दिया जाता है। इस पे ये नहीं होना चाहिए कि आप ये कहना शुरू कर दें कि बीजेपी की जेब से सब कुछ हो रहा है। नहीं, देश चलाने में नैतिकता की है, बात नैतिकता की है, विरोध की है, सिद्धांत की है। 3 कृषि कानून है, ठीक है, उनसे हम सहमत हो सकते हैं या सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन नैतिक रूप से अगर हम किसी एक चीज का विरोध कर रहे हैं तो सरकार की जो दूसरी चीज है उनका भी हम नैतिक रूप से विरोध हमको करना चाहिए था। शंभू जी, नैतिकता यहाँ पे ये है कि हम लोग ये कह रहे हैं कि सरकार को किसानों के साथ जो पिछले 70 साल से करना चाहिए था उन्होंने कम किया। हम तो डिमांड ही लेके बैठे हैं कि किसानों के लिए आपको ज्यादा करना चाहिए, तो नैतिकता का तो क्वेश्चन बनता ही नहीं। इसके लिए हम तो डिमांड जो 70 साल की जो 70 साल की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें गंभीरता से हरित क्रांति के नतीजों पे बहस करनी चाहिए थी कि हरित क्रांति इस देश में आया, भारतीय जितने भी फसलें थी सबको बर्बाद कर दिया गया, और किस नीति के तहत हम वेस्टर्न नीति के गुलाम हुए। कृषि क्षेत्र हमारा चौपट हुआ, गेहूं और धान के नाम पे हमारा जो सारा जो हरित क्रांति का जो दिशा बदल गई, रासायनिक खेती की वजह से हमारी खेती बर्बाद हुई, भारत की भूमि बेकार हुई, बंजर हुई, उपजाऊ की चीजें खराब हुई, बीमार होना लोग शुरू हुए। तो ये तो बहुत सारे प्रश्न हैं जिसपे कि किसानों को बात करनी चाहिए। ठीक है, आखिरी सवाल में वंदना पोपली से लूंगा। वंदना पोपली जी, दीपक लांबा जो कह रहे हैं, आप उस पर रिएक्ट करना चाह रही थी कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी केंद्र सरकार राज्य सरकार को बनाया है तो किसान उस मीटिंग में शामिल होकर क्या करेंगे? देखिए, यही एक तरीका है जो यहाँ पे आंदोलनकारी नेता हैं इस तरह की भाषा बोलते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर समस्या है उसका समाधान हम निकाल सकते हैं, लेकिन राजनीति का समाधान नहीं हो सकता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रास्ता हमने रोका ही नहीं। अगर आपको याद हो, सबसे पहले जब किसान उठकर आए थे तो बुराड़ी में आपको जगह दी गई थी दिल्ली पुलिस के द्वारा कि आप यहाँ पर बैठिए। तब आपने क्या बोला कि जिस प्लेस पर हमें बैठने के लिए पुलिस कह रही है उसको अल्टीमेटली जेल बना दिया जाएगा। क्या आप जंतर मंतर पर नहीं गए? क्या आपको शांतिपूर्वक जाने नहीं दिया? क्या आप 26 जनवरी को अपने ट्रैक्टर मार्च निकाली तब हमने मना किया? तो आप ये पूरा का पूरा दोष सरकार पे मरना चाहते हैं, लेकिन क्या अगर आपने वहाँ पर एक बार भी पहल करी कि हम यहाँ से उठ जाएंगे? आप बोलते हैं कि जो सर्विस लेन है वो तो चल रही है, उसको तो खाली छोड़ दें। सर्विस लेन को नहीं खोलना है, मेन हाईवे को खोलना है, वहाँ की बात है। वंदना पोपली जी, क्या अब ऐसा लग रहा है कि सरकार जिस रणनीति के तहत इस आंदोलन को डील कर रही थी, वंदना पोपली जी, एक आखिरी सवाल, जिस रणनीति के तहत सरकार ये चाह रही थी कि आंदोलन को डील किया जाए, अब चुनावी समय में वही रणनीति सरकार पर अपना रहे हैं आंदोलन के नेता, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। वंदना जी से एक सवाल और करिए, भविष्य जी। खुल चुकी है, मुझे इतना सा बता दीजिए
देश का पैसा आप बोलते हैं जब किसान सम्मान निधि की बात करते हैं, तो जब वो नुकसान होता है तो क्या वो देश का पैसा नहीं है? वहाँ पे जो उद्योगपति जो इतने महीने से बैठे हैं, लगातार इतना नुकसान हो रहा है, तब वो आपको देश का पैसा नहीं दिखाई देता है। आपको सब ये लगता है कि किसान सम्मान निधि में बहुत अच्छी बात है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, हमारे अन्नदाता हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आप उसके लिए आप प्ली क्या दे रहे हैं? जब शंभू भद्रा जी ने आपसे प्रश्न पूछा कि वो देश का पैसा है, तो जो नुकसान हो रहा है क्या वो देश का पैसा नहीं है? उसका जवाब आप नहीं देंगे। आपको सुप्रीम कोर्ट, अभी शंभू भद्रा जी ने यहाँ पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो डेडलॉक खुलवाने की बात हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कितना सम्मान दे रहे हैं, पार्टी ही नहीं है। अरे बातचीत केंद्र सरकार और आपके बीच में हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसको सस्पेंड कर देते हैं कानूनों को, आप चर्चा करिए और बात करिए। जो कानून अस्तित्व में नहीं है फिलहाल, आप उसके लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं कि इसको आप कैंसिल करिए, हम बात करेंगे। बात किसके बारे में करेंगे? कानूनों के बारे में बात करेंगे। हर बार जो बातचीत है वो बातचीत पर ही आकर अटक जाती है। हालांकि शंभू जी भी कुछ सवाल पूछ रहे थे, लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। दीपक लांबा जी भी रिएक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन फिलहाल वक्त की मेरे पास कमी है। मैं माफी के साथ आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। वंदना पोपली जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दीपक लांबा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शंभू भद्रा जी आपने भी इस डिबेट के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आंदोलन बरकरार, कबड्डी दमदार, क्या सुनेगी सरकार? सवाल यही है। सरकार की तरफ से लगातार बातचीत के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अब कहीं ना कहीं किसान और किसान नेता इस आंदोलन को और धार देने की कोशिश में हैं और इस आंदोलन में भीड़ जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है क्या आंदोलन से लोगों का मोह भंग हो रहा है? क्या आंदोलन से किसानों का मोह भंग होने लगा है? लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि भारत बंद से पहले किसानों का जोश हाई है। फिलहाल बड़े मुद्दे में इतना ही, लेकिन खबर फास्ट पर खबरें जारी है।